सोशल मीडिया ऐप्स पर बंदिश वजीर आजम की इस्तीफे का बाइस बन गई और उसकी मिसाल नेपाल में कायम हुई जहां नौजवान फेसबुक एक्स यूट्यूब समेत 26 मीडिया प्लेटफॉर्म्स से पाबंदी खत्म करवाने के लिए वजीर आजम का इस्तीफा देने में कामयाब हो गए। पीर से शुरू होने वाले हंगामों में मुजाहिरीन ने कई अहम सियासतदानों की रहाइशगाहों पर हमले किए और तोड़ फोड़ की, जबकि सियासी जमातों के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। मुश्तइल हजमी ने पार्लियामेंट जाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस से तसादुम हुआ और रबर की गोलियां चली। लाठीचार्ज, गैस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। कशीदगी के बाइस काठमांडू समेत दीगर शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब तक झड़पों में 20 अफराद हलाक और पुलिस एहलकारों समेत 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके। मुजाहिरीन के खिलाफ करीब डाउन पर नेपाल के वजीर दाखिला और वजीर सेहत समेत 3 वज़रा पहले ही अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके। नौजवान मुजाहिरीन मुल्क के वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे थे और मंगल की दोपहर उनकी ये मांग पूरी हो गई। वजीर आजम के दस्तखत शदा बयान में कहा गया कि उन्होंने मौजूदा बहरान आईनी हल की राह हमवार करने के लिए इस्तीफा दिया है। वाज़ेह रहे कि नेपाली हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते नई रजिस्ट्रेशन कवानीन पर अमल दरामद न करने पर 26 सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी आयद की थी, जो नौजवान नस्ल ने कबूल न। पीर को शुरू होने वाले एहतजाज के बाद हुकूमत ने रात गए सोशल मीडिया पर आयद पाबंदी को खत्म कर दी, लेकिन मंगल के दिन भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसमें दुनिया का सबसे छोटा इंसान मौजूद है। इस मुल्क में दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं और दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट भी यही है। ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है जिसे किसी तरफ से भी समंदर नहीं लगता। जनूबी एशिया का सबसे पुराना मुल्क है जिसका कोई कौमी दिन नहीं, क्योंकि आज तक कोई इस पर कब्जा नहीं कर सका। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची झील मौजूद है और कुदरती खूबसूरती देखकर लोग सांस लेना भी भूल जाते हैं। नेपाल के पास दुनिया के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं और लकड़ी के बने हजारों साल पुराने मंदिर उसकी पहचान है। ये मुल्क को हिमालय के दामन में बसा हुआ है और अपनी खूबसूरती और रस्म और रिवाज की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोग न सिर्फ खूबसूरत और प्यारे हैं, बल्कि बहुत मेहमान नवाज और सादा जिंदगी गुजारने वाले हैं। मिलते वक्त ये लोग हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर और झुककर सलाम करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, अगर नेपाल के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क 1,47,180 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और रकबे के लिहाज से दुनिया का 96वां बड़ा मुल्क है। नेपाल के तकरीबन 34,510 मुरब्बा किलोमीटर हिस्से पर पानी है और हैरत अंगेज बात यह है कि इस मुल्क के 50% हिस्से पर पहाड़ मौजूद है। क्वा हिमालय का अजीम पहाड़ी सिलसिला भी नेपाल के शुमाल और जनूब में फैला हुआ है। यही नहीं बल्कि दुनिया की 10 सबसे बुलंद चोटियों में से 8 चोटियां नेपाल में वाक़ हैं, जिनमें दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसकी बुलंदी 8,848 मीटर है और ये न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मकाम है। दोस्तों, नेपाल की एक दिलचस्प हकीकत यह है कि दुनिया का सबसे छोटे कद वाला इंसान इसी मुल्क में मौजूद है, जिसकी लंबाई सिर्फ 0.6 सेंटीमीटर है और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस मुल्क में नए साल का आगाज अप्रैल के महीने से होता है और जब दुनिया में 2025 चल रहा था तो नेपाल में 2077 मनाया जा रहा था। नेपाल के कुदरती वसाइल में आयरन, हीरे, लकड़ी और हाइड्रो पावर शामिल है। यहाँ की देही आबादी का बुनियादी पेशा ज़राअत है। मुल्क के तकरीबन 25% रकबे पर ज़राअत, जबकि 25.5% रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं। नेपाल हर साल $2 मिलियन की अशिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि $11 मिलियन की अशिया इंपोर्ट करता है। इसकी मईशत का सबसे बड़ा दारोमदार सियाहत पर है। इंसानी तरक्की के लिहाज से नेपाल दुनिया में 130 ओ कारोबारी आज़ादी में 121 ओ टेक्नोलॉजी के लिहाज से 105 ओ जबकि करप्शन फ्री ममालिक में 110 ओ नंबर पर शुमार होता है। नेपाल एक लैंड लॉक्ड मुल्क है
जिसकी कोई सरहद समंदर से नहीं मिलती। इसके शुमाल में चीन, जबकि मशरक, मगरिब और जुनूब तीनों अतराफ में सरहदें भारत के साथ जड़ी हुई हैं और जुनूब मगरिब में सिर्फ 27 किलोमीटर की सरहद बांग्लादेश से मिलती है। नेपाल की सरकारी ज़बान है जो मुल्क की तकरीबन 46% आबादी बोलती है। ताहम इस मुल्क में 100 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं और तकरीबन 30 मकामी ज़बानों को कौमी ज़बानों का दर्जा हासिल है। नेपाल की कल आबादी 3,90,05,110 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से ये दुनिया में 50वें नंबर पर शुमार होता है। यहाँ की 65% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है, 12% बुद्ध मत के पैरोकार हैं, जबकि 6% के करीब मुसलमान हैं। इसके अलावा नेपाल में तकरीबन 5 लाख पाकिस्तानी भी मुकीम हैं जो उर्दू ज़बान बोलते हैं। दोस्तों, नेपाल की एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस मुल्क का नक्शा पुर्तगाल के नक्शे से काफी मुशाबहत रखता है। नेपाल की सालाना खाम मोल की पैदावार तकरीबन $40 मिलियन है, जबकि फीकस आमदनी $2,500 है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 7,47,500 और भारतीय करेंसी में 2,07,500 के बराबर बनती है। नेपाल का अमीर तरीन शख्स सीजी ग्रुप का मालिक बनवित चौधरी है, जिसकी दौलत का तखमीना $1.9 मिलियन लगाया जाता है। दोस्तों, नेपाल की एक और मुनफरिद बात यह है कि यहाँ हफ्ते का दिन हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन कहलाता है। दोस्तों, अगर नेपाल की तारीख की बात की जाए तो यह हजारों साल पुरानी है। कदीम आसार और तारीखी दस्तावेजात से मालूम होता है कि इस खित्ते में तकरीबन 30 सदी कबल मसीह इंसानी आबादकारी का आगाज हुआ। वाल्मीकि आश्रम जैसे तारीखी मकामात इस बात की गवाही देते हैं कि ये इलाका कदीम हिंदू तहजीब का एक अहम मरकज रहा है। तारीख दानों के मुताबिक नेपाल में सबसे पहले गोपाल हंस ने हुकूमत कायम की, जो तकरीबन 500 साल तक कायम रही। इसके बाद यहाँ बीनस चरवाहे की हुकूमत आई, जिसे राजपूत खानदान के भोपाल सिंह ने कायम किया। नेपाल की सियासत में तब्दीली का एक अहम दौर इस वक्त शुरू हुआ जब 1990 से लेकर 2008 तक मुख्तलिफ कबाइल और नस्लों के दरमियान खाना जंगी जारी रही। आखिरकार 2008 में एक अमन मुआहदा हुआ और इसी साल तारीखी इंतखाबात मुनक्किद किए गए, जिनके नतीजे में दस्तूर साज असेंबली वजूद में आई। इसी दौरान नेपाल की पार्लियामान ने बादशाहत के खात्मे और वफाकी जमहूरिया के क़याम के हक में वोट दिया। यूं नेपाल का नाम बदलकर वफाकी जमहूरिया नेपाल रखा गया और 200 साल पर मुहित शाही खानदान का खात्मा हो गया। दोस्तों, एक दिलचस्प हकीकत यह है कि 2017 तक नेपाल का कौमी खेल गिल्ली डंडा था, मगर बाद में इसे बदलकर फुटबॉल को कौमी खेल का दर्जा दिया गया। इसके अलावा वॉलीबॉल और बास्केटबॉल भी यहाँ के अवाम में बेहद मकबूल है। नेपाल की एक और हैरान कुन बात यह है कि दुनिया में पोलो खेलने का आगाज घोड़ों पर नहीं बल्कि हाथियों पर बैठकर यहीं से हुआ था। यहाँ के लोग अमूमन जल्द शादी कर लेते हैं और शादियों में अपना रिवायती डांस करते हैं। ज्यादातर लोग 18 से 20 साल की उम्र में शादी करते हैं और खास बात यह है कि जब ये लोग खुद जवान होते हैं तो उनकी औलाद भी कमाने के काबिल हो जाती है। नेपाल में औसत उम्र 72 साल है, जिसकी वजह से ये दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जहां लोगों की उम्रें ज्यादा होती है। यहाँ बड़ी तादाद में ऐसे मुअम्मर अफराद बसते हैं जो न सिर्फ लंबी उम्र पाते हैं बल्कि बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी भी गुजारते हैं। दोस्तों, नेपाल दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जहां साल में 5 मौसम पाए जाते हैं। ये मुल्क दुनिया के इन 5 ममालिक में भी शुमार होता है, जिन्हें बंगाल टाइगर और गैंडे का घर कहा जाता है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट का निजाम बहुत ज्यादा जदीद नहीं है। नेपाल में सिर्फ 5 बड़ी एयरलाइंस और 17 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं, जिन पर सालाना 15 लाख मुसाफिर सफर करते हैं, लेकिन यहाँ जहाज के टिकट काफी महंगे समझे जाते हैं। मुल्क में रेलवे का निजाम सिर्फ 60 किलोमीटर पर मुहित है, ताहम सड़कों का जाल तकरीबन 15,000 किलोमीटर तवील है। नेपाल के कुछ रास्ते दुनिया के खतरनाक तरीन और मौत के घर समझे जाने वाले ट्रैक्स में शुमार होते हैं। इसके अलावा नेपाल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रायल चितवन नेशनल पार्क है, जो तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये यूनेस्को के आलमी वर्से में भी शामिल है। दोस्तों,
नेपाल की करेंसी रुपया है और अगर उसका मवाजना पाकिस्तानी करेंसी से किया जाए तो एक रुपया तकरीबन 2.30 पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनता है, जबकि इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू तकरीबन 0.65 रुपए है। नेपाल का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत काठमांडू है, जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि यहाँ 11,000 साल पहले भी इंसानी आबादियां मौजूद थीं। बुद्ध मत के मानने वालों का मानना है कि गौतम बुद्ध की पैदाइश लोकपेनी में हुई थी, इसीलिए ये शहर उनके लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है। नेपाल की सकाफत सदियों पुरानी है और काठमांडू में आज भी हजारों साल पुराने खूबसूरत मंदिर मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर यूनेस्को के आलमी वर्से में किसी मुल्क शहर के चंद मकामात शामिल किए जाते हैं, लेकिन काठमांडू दुनिया का वाहिद और पहला शहर है जो मुकम्मल तौर पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अलावा नेपाल में दुनिया की सबसे बुलंद झील भी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से तकरीबन 5,000 मीटर है। दोस्तों, नेपाल में तालीम का निज़ाम माजी में काफी कमजोर था और उस पर मजीद काम करने की जरूरत है, लेकिन अब वक्त के साथ ये निज़ाम बेहतर हो रहा है। यही वजह है कि आज इस मुल्क की शरान खानदगी 75% के करीब पहुंच गई है। सेहत के शोबे की बात करें तो नेपाल में 20,000 लोगों के लिए सिर्फ एक अस्पताल और तकरीबन 2,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर दस्तयाब है। इस मुल्क का कौमी परिंदा हिमालयन मनाल है, जो अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। नेपाल की जमीन पर 7,000 अक़साम के फूल उगते हैं, जबकि पूरी दुनिया के 10% परिंदे नेपाल में पाए जाते हैं, जिनकी तादाद 25,000 से भी ज्यादा है और इसी वजह से नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो नेपाल के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेपाल समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक और शहरों के बारे में दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस अब तक वक्त पर पहुंचती रहें।